हरियाणा कांग्रेस में मची खलबली, कई बड़े नेताओं पर गिरेगी गाज, लगेंगे खुड्डे लाइन। कांग्रेस हाईकमान हुई सख्त। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप विनोद विक्टर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, जब कोई जीती बाजी हारता है तो संभाविक है कि खेमे में खलबली तो मचेगी ही। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ हो रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस हरियाणा में जीतती नजर आ रही थी। देश के सभी बड़े एग्जिट पोल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिला रहे थे, मगर चुनाव की जब मतगणना हुई तो पासा पलट गया और बीजेपी 48 सीटें जीतकर यानी पूर्ण बहुमत से 2 सीटें अधिक जीत गई और कांग्रेस पार्टी को जहां 37 सीटों पर संतोष करना पड़ा, इनेलो को 2 और अन्य को 3 सीटें मिली। दोस्तों, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देते हुए कुछ समय पहले उनके खास नेता उदय भान को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में वो आसानी से सरकार बना लेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही चुनावों का समय आया और टिकटों का आवंटन हुआ, जिसमें भी कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र हुड्डा को अधिक तवज्जो दिया और उन्हें करीब 72 सीटें दी, और वहीं कांग्रेस की जो पूरी राजनीति थी वो भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ पूरी जाट समुदाय के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई। वहीं दोस्तों, चुनावों के दौरान सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा का नाराज होकर दिल्ली बैठे रहना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चुनावों के दौरान भी खींचतान चलते रहना कांग्रेस के लिए भारी पड़ा है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की जाट समुदाय के इर्द गिर्द घूम रही राजनीति से बैकवर्ड वोट पर और दलित वोट पर अच्छा खासा असर हुआ। कहीं ना कहीं दलित वोटर तो शैलजा की नाराजगी से भी नाराज हुआ और ये बैकवर्ड वोट और दलित वोट यानी हरियाणा का जो नॉन जाट वोट था वो कहीं ना कहीं बीजेपी को शिफ्ट हो गया और इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी को ताकत देने का काम किया। दोस्तों, इस चुनाव में जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने आप को होडल तक ही सीमित कर लिया और होडल से चुनाव लड़ते नजर आए, वहीं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मोहनलाल बड़ोली, वो गांव गांव शहर शहर घूमकर अपने प्रत्याशियों की मदद करते नजर आए। कहीं ना कहीं कमांडर का भी एक जगह पर शिफ्ट होना और पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निर्भर हो जाना भी कांग्रेस को भारी पड़ा है। कहीं ना कहीं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने भी अपने चुनाव प्रचार को पूरी तरह से सीमित कर लिया था। उन्होंने करीब 15 सीटों पर ही अपने चुनाव प्रचार को सीमित रखा, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। वहीं कांग्रेस पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां शमशेर सिंह गोगी ने सवाल उठाए हैं कि उन्होंने पूरी रैली का इंतजाम किया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली में उनका नाम तक नहीं लिया। वहीं अंबाला कैंट से चुनाव लड़ रहे परमिंदर परी ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने बागियों को शह दी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की यह जो अंदरूनी लड़ाई थी, कांग्रेस का यह भी एक बहुत बड़ा हार का कारण रहा है। दोस्तों, गुरुवार को इसी हार के कारणों की समीक्षा को लेकर कांग्रेस हाई कमान ने भी एक बैठक बुलाई थी, जिसमें राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हरियाणा प्रदेश के नेताओं ने पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर अपना इंटरेस्ट रखा है, यानी कि हरियाणा प्रदेश के जो नेता थे वो अपने जीतने में या अपने समर्थकों के जीतने के जोड़ तोड़ में ही लगे रहे
और उन्होंने सिर्फ अपना ही देखा है, यानी पार्टी का हित नहीं देखा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस समीक्षा बैठक में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई है, जो चुनाव में मिले हार के कारणों की जांच करेगी और कांग्रेस हाईकमान को ये रिपोर्ट सौंपेगी। दोस्तों, हरियाणा में हुई कांग्रेस पार्टी की हार पर कांग्रेस हाईकमान अब सख्त हो गई है और हरियाणा के कुछ बड़े नेताओं पर गाज गिर सकती है। सूत्रों से खबर मिली है कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की छुट्टी की जा सकती है, उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से भी जवाब तलबी की जा सकती है। और जो हरियाणा के इस चुनाव में फ्रंट फुट पर जो कांग्रेस के नेता दिख रहे थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान उन्हें अब बैक फुट पर कर सकती है और कुछ नए नेताओं को मौका दे सकती है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।